Hi everyone, I'm Barun from Only English. Today we will read the first poem from book Beehive of class ninth CBSE. The name of the poem is The Road Not Taken. It's a symbolic poem. It has been written by Robert Frost. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट काफ़ी फेमस राइटर थे, पोएट थे। इनका जन्म वैसे इनके जो शुरुआत के जो काम थे वो इंग्लैंड में काफ़ी पब्लिश हुआ, बाद में जाकर के ये अमेरिका में फेमस हुआ, क्योंकि थे ये अमेरिकन ही, लेकिन इनका जो शुरुआत के जो पोएम वगैरह थे, शुरुआत का जो काम था वो अमेरिका में ना होकर के इंग्लैंड में काफ़ी। इनका जन्म जो था वो 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनका जो डेथ हुआ था वो जनवरी 29 1963 को हुआ था। ये काफ़ी फेमस थे और इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ फेमस कि इनके पोएम आपको 10th में भी पढ़ना पड़ेगा और आपको जा कर के 12th में भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी आज पढ़ने वाले हैं कि रोड नॉट टेकन, इसी तरह से 10th में आपका पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, फिर उसके बाद फायर एंड आइस, ये सब सारे पोएम है 10th का। उसके बाद रोड साइड स्टैंड, ये है आपके 12th में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस पोएट को आपको याद रखना। ये काफ़ी फेमस थे, इसलिए इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिला। पुलित्जर प्राइज़ क्या होता है? पत्रकारिता या फिर जो लिटरेचर के क्षेत्र में काफ़ी लोग अच्छा करते हैं, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है पुलित्जर प्राइज़। तो इनको 1924 में, 1931, 1937, 1943 में इनको मिला था। ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये पहली बार 1916 में पब्लिश हुआ था, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक कलेक्शन ऑफ माउंटेन पोएम करके था, उसमें ये जा करके पब्लिश हुआ था। फिर मैंने कहा कि ये सिंबॉलिक पोएम है। तो ये सिंबॉलिक पोएम इसलिए है कि यहाँ पर जो कहते कि रोड नॉट टेकन, इसका अगर हम यहाँ पर पढ़े तो भी मीनिंग दिया है कि दिस इज़ वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experience. अब ये क्या है कि ये एक सिंबॉलिक इसलिए है कि ये हमारे रोड नॉट, यहाँ रोड का मतलब एक लाइफ से है, यानी कि हमारे जीवन, यहाँ रोड का मतलब अपने जीवन का जो लाइफ जो होता है उसमें हम क्या नहीं करते, यानी हमारे पास जो चॉइस होता है उसमें कौन सा चॉइस हम अडॉप्ट करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर रोड का मतलब हमारा लाइफ हो गया। तो यही कह रहा है कि ये चॉइसेस हैं हमारे लाइफ में, जो जो चॉइस हम नहीं ले पाते हैं या फिर जो लेते हैं, लेने के कारण हमारे, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट होने के बाद जैसे आप 10th करेंगे, 9th के बाद 10th होगा, 12th होगा, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि मेडिकल की तैयारी करें कि इंजीनियरिंग की तैयारी करें। कभी कभी ये भी होता है कि जब मेडिकल की तैयारी करते हैं तो काश इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर ले, इंजीनियरिंग करते तो मेडिकल क्यों नहीं कर ले। तो जो लाइफ में हमारे पास चीज़ें होती है और फिर हमें टाइम नहीं मिल पाता है कि एक बार जिस चीज़ का आप शुरू कर देते हैं फिर वो चेंज करने का मौका नहीं मिल पाता। तो यही यहाँ पर बताने की कोशिश किया है कि लाइफ में जो हमें डिसीजन लेना पड़ता है उसको इसने रोड से एक तरह से एल्यूजन हम कह सकते हैं, कंपेयर करने की कोशिश की है। और तो पढ़ते हैं इस पोएम को। कहते द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब पहले यहाँ जानते हैं डाइवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक रास्ते से जाते हैं, एक रास्ते से चलने के बाद आपको आगे सीधा सीधा चलते हुए दो रास्ता मिलता है, जो आपके एक लेफ्ट में जाता है और एक राइट में चला जाता है। तो आपको अगर कहीं जाना है तो किसी एक ही रास्ते पर, अगर लेफ्ट में आपको किसी मार्केट जाना तो आप लेफ्ट पकड़ेंगे, राइट पकड़ना है तो आपको राइट पर, एक यानी कि दो रास्ता अगर निकल रहा है तो आपको एक ही रास्ते पे चलना पड़े। यानी स्ट्रेट जाते हुए कभी लाइफ में आपके, यानी कभी किसी रास्ते पे दो रास्ता अगर डाइवर मिल गया आपके लेफ्ट राइट में तो कभी एक ही पे चल पाएंगे। तो यहाँ डाइवर्स का मतलब हुआ कि एक रास्ता जो अलग, दोनों एक मेन रास्ते से जो दो रास्ता अलग होता है। और येलो वुड का मतलब फॉरेस्ट होता है, वुड का मतलब लकड़ी भी होता है, वुड का मतलब फॉरेस्ट भी होता है। येलो का मतलब क्या, यहाँ पर येलो का मतलब कि ऑटम सीजन से, यानी कि तो ये एक हम समझ सकते हैं कि जो नरेटर है वो कह रहा है कि मैं जंगलों से होते हुए जा रहा हूँ। और येलो कब होता है? ऑटम सीजन में, जब
जो क्या लीव्स जो है शेड करना शुरू कर देता है, तो उसकी जो कलर होती है वो काफ़ी येलो कलर का हो जाता है। तो उस टाइम की बात कर रहा है। तो ये हमें, अगर हमें इसका सिंबॉलिक मीनिंग लगाए तो ऐसा क्या कहते हैं, समय जहाँ पर कि लोग काफ़ी ओल्ड हो और ये नरेटर जो है वो वहाँ पर यंग हो, एक तरह से ये भी कर सकते हैं। तब कह रहे हैं कि दो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यानी कि एक जंगल में जाते, अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं वो बना करके दिखा देता। मान लेते हैं कि अगर अ, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, तो एक रास्ता यहाँ से ये बनता है। अब आपको यहाँ से एक लेफ़्ट में रास्ता बना, एक राइट में बना। तो या तो आप अगर इस रास्ते से ऐसे जा रहे हैं तो या तो लेफ़्ट जा सकते हैं या फिर राइट जा सकते हैं, दोनों रास्ते पे एक साथ नहीं, यानी कि यहाँ पर यह डाइवर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब हो गया कि हमारे लाइफ में ये होता है कि दो रास्ता डाइवर्ज हो रहा है। अब इस दोनों में से किसी एक पे हमको चलना है। तो अब वो कह रहे हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब वो कह रहा है कि अपने आप को उसको गिल्टी फील हो रहा है कि मैं दोनों रास्ते पे ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एंड बी अ वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ही ट्रेवलर हूँ। अगर दो ट्रेवलर होता, मेरा रूप दो होता तो मैं दो रास्ते पे ट्रेवल करता, वो तो अकेला ही। और आपके लाइफ में भी जब दो ऑप्शंस मिलता है, आप मेडिकल की तैयारी करें कि इंजीनियरिंग की करें, एमबीए करें कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, तो कोई एक ही काम आप कर सकते, सारा नहीं हो सकता। तो यही कह रहा है कि बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब देखिए ये एक तरह से यहाँ जो लॉन्ग आई स्टूड, अगर इसको हम एक्चुअल में लिखना चाहे तो क्या होगा? आई स्टूड लॉन्ग, यानी कि मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। तो ये पोइट्रिक लाइसेंस होता है पोएट को, कि जो सेंटेंस को एक तरह से हम इसको वो भी कह सकते हैं, इन्वर्जन भी कह सकते हैं कि पहले वर्ड को कुछ आगे करके लिखना। तो लॉन्ग आई स्टूड यानी लंबे समय तक वो खड़ा होकर करके देखता है। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, यानी कि वो जहाँ तक देख सकता था देखा उस रोड को। टू वेयर इट बेंट इन अंडर ग्रोथ। अब ये अंडर ग्रोथ का मतलब हुआ कि जहाँ से झाड़ियाँ शुरू हो जाती है। मान लेते हैं कि हमने एक रोड पे चलना शुरू किया, और रोड पे चलने के बाद आप यहाँ से रोड से चलते और फिर एक लेफ़्ट में यहाँ जाता, एक रास्ते एक लेफ़्ट में इधर जाता। ये आपको एक रोड यहाँ खड़ा होकर के आप कहाँ तक देख सकते हैं? यहाँ तक देख सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि आप इसको देखते इन्फिनाइट तक देखते रहे। तो यानी कि अब यहाँ से जो है पूरा अंडर बुश होना शुरू हो गया, यानी यहाँ तक रास्ता जो है उसके आगे उसको नहीं दिख रहा है। चाहे अगर राइट में ही देखना चाहेगा तो राइट में ही देखना होगा। तो यही कहने की कोशिश करें कि जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक उसने देखा, यानी कि जहाँ तक वो रास्ता दिख सकता था वहाँ तक उसको दिखा। तो अब पूरे लाइन का मतलब क्या है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, दोनों पे मैं नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर, एक ट्रेवलर होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड यानी लंबे समय तक खड़े होकर के, एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट, यानी बेंट मतलब घूम जाना इस तरह से, इन द अंडर ग्रोथ यानी कि जहाँ से वो दिख सकता था वहाँ तक। फिर कह रहा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। यहाँ फेयर का मतलब क्लेम हो गया, फेयर का मतलब कि राइट चॉइस हो गया। यानी देन टुक द अदर यानी दोनों में से एक रास्ते को उसने चूज़ किया जो उसको फेयर लगा, फ्रेश लगा, या फिर उसको लगा कि ये रास्ता सबसे अच्छा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब जैसे अगर आप अपने लाइफ में 12th के बाद अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल चूज़ करते हैं तो आप मेडिकल में आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने अगर आप मेडिकल डॉक्टर बन जाते तो क्या आप सोचेंगे, अच्छा मेरा जो चॉइस था वो अच्छा था, यानी कि मैंने बेटर क्लेम किया था। यहाँ पर क्लेम का मतलब आपका ऑप्शन जो कि राइट हो जाए, यानी कि एक तरह से वो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको, यानी कि मेरा जो क्लेम था यानी कि मेरा जो चॉइस था वो गलत हो सकता था। तो इसीलिए कह रहा है कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। उसको लगा कि यही रास्ता सही है, यानी कि ये ऑप्शन अच्छा है हमारे लाइफ में। क्यों लिया? बिकॉज इट वॉज अ ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब यहाँ पर इसलिए दो रास्ता लिया कि अगर आप उसने एक जो उसने रास्ता लिया, मान लेते यहाँ से उसने रास्ता बनाया, जा रहे थे और इस रास्ते पे उसने चलना शुरू किया, इस रास्ते पे नहीं जा रहा था, यानी राइट वाले पे नहीं जा रहा था, लेफ़्ट वाले पे जा रहा था। तो इसलिए उसने लेफ़्ट वाले को चुना क्योंकि इस पे काफ़ी सारे जो कह सकते हैं ग्रास वगैरह था। तो ग्रास वगैरह था, उसको लगा कि ये नया है, इस पर कोई चला नहीं है। क्योंकि अगर जो कोई अगर
जो फॉरेस्ट में अगर कोई ग्रासी जो आपका रास्ता होता है तो उस पर कोई चला नहीं होता, अदरवाइज अगर जिस रास्ते पे कोई चल लेता है तो उसका जो ग्रास होता है वो क्या होता है, क्रैक हो जाता है ना, कि टूट जाता है, तो उस पर ग्रास नहीं होता है। तो इसीलिए उसने कहा बिकॉज इट वॉज अ ग्रासी एंड वांटेड वियर। अब यहाँ पर वांटेड वेयर का क्या मतलब हुआ? वांटेड वेयर का मतलब होता है जो टूटा ना हो, जिसपे कि ग्रास फ्रेश हो। फिर कहता है दो एज फार दैट द पासिंग देयर, यानी फिर जब वो लंबे समय तक चलता है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, फिर वो सोचता है कि दोनों जो था वो सेम ही था, यानी कि आगे जाकर के उसको ये पता चलता है कि लगभग जो है ऐसा ही है। अब होता क्या है, शुरुआत में आप जब चूज़ करते हैं ना, जब बच्चा कोई अक्सर देखते हैं कि कोई चीज़ की तैयारी शुरू करता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी हो, मेडिकल की तैयारी हो, किसी चीज़ की तैयारी हो, तो शुरुआत में लगता है कि अच्छा ये सेक्टर बड़ा फ्रेश है, इसमें हमको चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो शुरुआत करता है प्रिपरेशन, तो देखता है आगे कि और वहाँ पर भी उतनी ही स्ट्रगल है, वहाँ पर भी उतना ही भीड़ है, उतना टफ है। तब वो सोचता है कि काश मैं दूसरा वाला ले लिया होता। लेकिन अगर वो दूसरा लेता मेडिकल वाले, तो वहाँ पर भी उसको वैसे ही झेलनी पड़ती। तो इसीलिए कि दो एज फार एज दैट पासिंग देयर, यानी कि जहाँ तक, फिर वो यहाँ पे एज फॉर का मतलब वो उस, यानी उस रास्ते के लिए कह रहा है कि जब तक तो वहाँ पर चलता है, हैड वॉर्न देम, यानी कि वो भी उसी तरीके से टूटा हुआ था, देम अबाउट द सेम, यानी कि पहले वाले रास्ते जिसको छोड़ दिया उसी के तरह वो आगे था। तो शुरुआत में देखने से लगा कि ये ग्रासी है और ये है, मतलब उस पर कोई चला नहीं था। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि दोनों सेम है। फिर कहता है एंड द बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब फिर कहता है नेक्स्ट लाइन में कि बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड टॉर्डन टॉर्डन ब्लैक, यानी उस सुबह में जब वो रास्ते पे चलना शुरू किया था, तो उस पर दोनों जो रास्ता था इक्वली ऐसा ही दिख रहा था, यानी कि उस पर इन लीव्स नो स्टेप हैड टॉर्डन ब्लैक, यानी कि ट्रॉडन का मतलब क्या होता है? ट्रॉडन का मतलब यहाँ पर होगा कि वॉक्ड ओवर, यानी कि अगर उस पर कोई चल गया है तो अगर कोई चल जाता है तो वो क्या होता है, उसकी ग्रास टूट जाती है, ब्लैक कलर का होने लगता है। तो इसलिए कह रहा है कि ऑन एंड द बोथ दैट मॉर्निंग, यानी उस समय में जिस जिस दिन नरेटर ने कहा कि हम चलना शुरू किए थे, उस दिन क्या था, एक जैसा दिख रहा था रास्ता, उस पर ऐसे लीव्स थे और रास्ता जो था टूटा फूटा सा नहीं था। फिर भी उसने एक को चूज़ किया क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसको ज़्यादा ग्रासी दिख रहा था। फिर वो कहता ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब ये अब शो जाहिर करता कि काश मैं एक जो रास्ता था वो दूसरे दिन के लिए रहता, कि एक पे पहले दिन चल लेता, दूसरे पे दूसरे दिन चलता। यानी कभी कभी आप सोचते ना कि काश हमारे लाइफ में ऐसा होता कि कुछ दिन मेडिकल की तैयारी कर लेते, कुछ दिन इंजीनियरिंग करें, कुछ ऐसा कर लेते कि कोई बिजनेस करना शुरू करते, काश मैं ये भी कर लेता वो भी कर लेता। ऐसा होता नहीं है, ये जानते हो कि आप एक टाइम में एक ही चीज़ करते हैं, जो करने लगते हैं उस पर ही आप आगे बढ़ जाते हैं। मान लेते हैं कि उसने लाइफ में एक रास्ते पे चलना शुरू किया और इस रास्ते पे चलना शुरू किया, इस रास्ते पे चलने के बाद उसको ढेर सारा आगे फिर रास्ता मिलना शुरू हो गया, फिर चला, फिर आगे मिलना शुरू। तो जब आप बढ़ जाते हैं तो आपको फिर से लौट करके इस रास्ते पे आने की फुर्सत नहीं होती है। तो ये आप जानते हैं, इसीलिए नरेटर भी कह रहा है कि ओह आई केप्ट फर्स्ट फॉर द अनदर डे, मैं पहले जिस पे उसने चलना शुरू पहले को उसने छोड़ दिया, यानी कि दूसरे पे उसने चलना शुरू किया, तो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं दूसरे दिन उस पर मैं चलता, दूसरे दिन। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, यानी ये जानते हुए कि रास्ता कैसे हमको आगे लेकर के जाता है, यानी कि जीवन में हमारा जो चॉइस होता है वो कैसे आगे लेकर के जाता है। आई डॉटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अब वो कह रहा है कि मुझे ये उस बात से उसको संदेह हो रहा है, ये हो रहा है कि कभी भी ऐसा कभी मौका मिलेगा कि वो दूसरे रास्ते पर आ पाएगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप मान लीजिए एक चीज़ आप करना शुरू 12th के पास, अगर आपने इंजीनियरिंग चूज़ किया है, अब इंजीनियरिंग में करते करते आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशंस करके सब कुछ आप इंजीनियर बन जाते हैं, फिर कभी मेडिकल की तैयारी करने की कोशिश करेंगे? अगर आपकी इच्छा भी होगी तो? क्यों कि फुर्सत ही नहीं होगा आपकी लाइफ में। यही बात करने की कोशिश करें कि आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कभी मैं ऐसा आ पाऊंगा। फिर लास्ट लाइन में कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, अब साई का मतलब क्या होता है? डीप ब्रीथ। तो यानी वो ये जो है फ्यूचर में, यानी वो बता रहा होगा, किसी को कह रहा होगा, बड़े लंबे से सांस लेकर के, इस तरह से डीप ब्रीथ।
समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, हैंस का मतलब क्या होता है, इस समय के बाद, यानी कि फ्यूचर में वो किसी को बता रहा होगा ये बात, यानी किसी को कह रहेगा टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड, यानी कि दो रास्ता जो है वुड में डाइवर्ज हुआ, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने, इससे ये भी पता चलता है कि नरेटर जो था थोड़ा सा एडवेंचरस था, यानी कि लेस ट्रेवल बाय का क्या मतलब हुआ, जनरली लोग उस रास्ते को चूज़ करता है, खास करके देखते हैं जब बच्चा पास करता है तो पड़ोसी क्या करता है, तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं वो करना लोग शुरू कर देता, अच्छा ये इंजीनियरिंग की तैयारी करा मैं भी करूँगा, ये पता होते हुए, ये नहीं पता होते जानते हुए कि मेरा एबिलिटी क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, फिर भी लोग तैयारी करते हैं, क्यों कि भेड़ चाल वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर नरेटर क्या कर रहा है कि आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, यानी नरेटर ने उस चीज़ को चूज़ किया जो लेस, यानी कि जो कम लिया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि नरेटर थोड़ा सा एडवेंचरस था। तो कह रहा है कि समवेयर, यानी आई शैल बी टेलिंग विद दिस साई, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस द टू रोड डाइवर्ज इन द वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और ये जो मैंने रास्ता चूज़ किया उसने ही सारा ये डिफरेंस कर दिया। तो ये आपके लाइफ में होता ना, जब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो, उन्होंने अभी आपको कहा होगा कि मैंने अपने रास्ते में, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स बताने की कोशिश करते कि मैंने अपने लाइफ, मेरे साथ भी इतना समस्या आई थी, ऐसा था वो था, मेरे पास भी दो ऑप्शन थे, मैंने ये चूज़ किया और इसके कारण मैं आज आईएएस बन चुका हूँ, इसके कारण मैं इंजीनियर बन, इसके कारण मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर चुका है। तो यही बात कह रहा है कि मैं भी फ्यूचर में ये बता रहा हूँगा कि दो रास्ते थे, यानी दो ऑप्शंस था मेरे लाइफ में, मैंने एक को चूज़ किया जिस पे लोग कम ट्रेवल किए थे, इसका मतलब कि जिसको लोगों ने कम पसंद किया था, यानी कम एक्सेप्ट किया था, और फिर ये डिफरेंस जो हमारे लाइफ में हुआ। तो यानी आप पोएट की ही बात करें तो पोएट कुछ और काम कर रहा होगा, उसने पोएट्री यानी पोएट लिखने की कोशिश किया, फिर पहले उन्होंने इंग्लैंड में जा कर के पब्लिश किया, इंग्लैंड में वो फेमस हुए। अब इंग्लैंड में वो क्यों गए तो ये अब वो बता रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके कारण हो गए, तब जा कर के अमेरिका में फेमस होना शुरू हो गया। तो यही बात कि ये चीज़ एक तरह से सिंबॉलिक पोएम है, ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में ये समय आता है कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, चार ऑप्शंस होते हैं, और हमें को उसमें से एक चूज़ करना पड़ता है। लाइक अगर हम अपनी बात करें कि मैं एज ए टीचर आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, तो मैंने अपने लाइफ में कभी ना कभी मेरे पास भी ऑप्शंस होगा कि मैं कुछ और करूँ, और फिर उसके बजाय मैंने ये किया, क्यों किया, तो ये मुझे कहीं और लेकर के जाएगा, इससे मुझे कुछ और होगा, और यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे लाइफ में भी होता है। तो इसी तरीके से एक सिंबॉलिक पोएम था जो कि ख़त्म होता। अब इसका थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इसका राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है, जो लास्ट के जो वर्ड होते हैं उसमें एक म्यूजिकल साउंड एक तरह से होता है। तो राइमिंग स्कीम अगर हम इसका देखते हैं तो क्या है, पहले देख ले, पहले स्टेंजा में देखते हैं कि देखिए, वुड, स्टूड और कुड, तो यानी कि इसको हम ले लेते हैं ए, ये बोथ हो गया बी, स्टूड हो गया फिर से ए, कुड हो गया ए, और ये अंडर ग्रोथ यानी कि और बी, यानी देखिए अब राइमिंग्स क्या कि ए वुड का स्टूड से और कुड से मिल रहा है, और बोथ का अंडर ग्रोथ। तो पहला जो वर्ड होता है वो बनता है ए, दूसरे में अगर सेम राइमिंग हो गया तो मान लेते हैं अगर वुड का स्टूड जो है को बोथ के जगह पे होता तो वो भी ओ ए होता, लेकिन क्या है ए बी ए ए बी, यानी इसका जो राइमिंग स्कीम बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बी ए ए और बी, ये इसका राइमिंग स्कीम बन रहा है। ठीक, दूसरे स्टेंजे का भी देख लेते हैं। फेयर, क्लेम, वियर, देयर, सेम, यानी कि फेयर से वियर का और देयर का बन रहा है, यानी फिर से वही हुआ ए बी। तीसरे का देखते हैं, लैक, ब्लैक, डे, उसके बाद ले, डे और वे, यानी कि बी ए बी, यानी इसका भी वही है, साई, हैंस, आई,
बाय, यानी साय आई बाय, यानी कि अगेन, यानी सारे स्टेंजा में जो आपका राइमिंग स्कीम बन रहा है वो है ए बी ए बी। अब इसका और कुछ देख लेते हैं, इसमें कुछ और है। तो अब देखते हैं, एंड टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड्स, ठीक, उसका एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग एज टू। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ड रिपीट होता है, इसको हम कहते हैं एनाफोरा। ये जो पहला वर्ड है ए, यानी कि एनाफोरा क्या होता है कि जब ऊपर नीचे सेम वर्ड रिपीट हो। तो यहाँ देखिए ए एंड और एंड, यानी 3 बार एंड ऊपर से नीचे तक रिपीट हुआ है, तो इसको कहते हैं एनाफोरा, ठीक। तो यानी कि ऊपर नीचे अगर सेम ही वर्ड रिपीट होता है। उसके बाद आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब सेम साउंड जो है एक ही लाइन में, खास करके कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होता है, तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशंस। तो अब यहाँ पर देखते हैं ऐसा कुछ और है, नहीं, पहले वाले में नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए वांटेड और वियर, ये जो वांटेड यानी वॉ का साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशंस। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, मेटाफर या सिमली वगैरह तो कहीं पे हमको नज़र आया नहीं है। बाकी रेपिटेशन भी देखते हैं। रेपिटेशन क्या होता है, अगर एक ही वर्ड रिपीट होता है तो उसको हम रेपिटेशन कहते हैं। यहाँ पर जैसे देखते हैं एज और एजेस, यानी ये जो वर्ड रिपीट हो रहा है इसको हम कहते हैं रेपिटेशंस। इसी तरीके से और भी होता है, एंजाबमेंट होता है, उसके बाद एसोनेंस होता है, ये सब सारे ऑक्सीमोरॉन होता है। तो इसमें इन सब सारे वर्ड का कहीं पर यूज़ नहीं है। एक चीज़ और बताते हैं कि जब ये सारे पोएम और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक पोएटिक डिवाइस का अलग से एक क्लास लूँगा, यानी कि उसका फॉर्मेट बनाऊँगा और फिर बता दूँगा। तो अभी तो मैं पोएम में बताते जा रहा हूँ, लास्ट में आप उसको समझ लेंगे तो आपको कहीं पर भी, कहीं मान लीजिए अगर मैं छूट ही गया होगा, मैं जैसे जैसे जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ तो छूट ही गया होगा, तो आप अपने से भी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो वो सबसे लास्ट में करा, वैसे मैं पोएम में आपको बताते जाऊँगा। और लास्ट में एक चीज़ कहता हूँ कि इस पोएम की मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, जैसे रोड नॉट टेकन, और जो आपका पहला चैप्टर है द फन दे हैड, इसका मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ था, लेकिन वो वीडियो इस तरीके से नहीं बनाया है जिस तरीके से अभी मैं दिखा रहा हूँ। वर्ड को आपको स्क्रीन पे आपके वर्ड दिखेंगे और इस तरीके से, वो थोड़ा दूसरे तरीके, तो वो पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। इसी वजह से मैंने फिर से ये बनाना शुरू किया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आता तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। मैं 9th क्लास का भी और 10th का भी, दोनों का ऐसे बनाने के लिए तो मैं 12th का भी बना चुका हूँ। सबका वीडियो बनाऊंगा और आपके 9th के जितने सारे सिलेबस हैं सबको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।